सूर्य कुमार यादव, मैंने पहले भी बोला, कोहली के बाद जो अगर रिकॉर्ड बना सकता है जो क्रिकेट में, अगर उसको आप कंटिन्यू खिलाएं, अप डाउन नहीं करो। अय्यर इनको बहुत अच्छा मिल गया मिडल ऑर्डर पे, लेकिन अय्यर को जो हमने आईपीएल में देखा वो ओपनर देखा है, तो कभी भी नहीं कहा वो जीरो है। ये बात तो थी नहीं ना कोहली जीरो है या नंबर वन है। कोहली, हर खिलाड़ी का एक वक्त होता है, वक्त होता है। अभी जैसे तेंदुलकर को तो आप नहीं खिला सकते ना, कि राहुल भी कप्तानी का उम्मीदवार है, पंत भी कप्तानी का उम्मीदवार है, चार कप्तान कैसे खेलेगा एक टीम में उम्मीदवार। पसंद तो आप करते हो हमारे खिलाड़ी को, ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि हमारे खिलाड़ी को लेकिन अब हम तो बोल सकते हैं खुल के। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क में रह रहे, खुल के बोल सकते हैं, लेकिन आपके मुंह पे नहीं आ सकता है। जी वेलकम व्यूवर्स, शेरियार भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को व्हाइट वॉश कर लिया है। वेस्ट इंडीज की जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है, क्या लगता है आपको ये होना था व्हाइट वॉश, या कहीं ना कहीं उनको जो है ना एक मैच जीत लेना चाहिए था? जिस तरीके से इंग्लैंड के साथ वो जो है ना T20 सीरीज हुई, 5 T20, 3-2 से वो सीरीज वेस्ट इंडीज जीत गया था। ये अचानक क्या हो गया वेस्ट इंडीज को? सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। इंडिया वाइट वॉश तो करना तो खैर, और थोड़ा सा ये वेस्ट इंडीज़ जो हारा है इस पर मैं हकीम साहब को इसका कसूरवार ठहराऊंगा, क्योंकि लास्ट में जो सेकंड मैच में हकीम साहब ने कह दिया कि भाई इतनी विकटें रख के क्या करोगे। अब वो उनको नुकसान हो गया। थर्ड में विकटें उन्होंने गंवा दी बीच में, अगर रखते शायद 2-3 विकटें अगर गिरती, 4 तो कुछ हो सकता था, लेकिन हकीम साहब की भी प्रिडिक्शन में चले गए वो कि वाकई 8 विकटें रख के हमने क्या करना है। लेकिन थोड़ी सी आपस में खिलाड़ियों, अभी नई टीम है, मैंने कहा था इनमें होगा थोड़ा सा आपस में खिलाड़ियों में कम्युनिकेशन की कमी थी। अब जैसे पूरन को भी हम देख रहे कुछ मैचों से वो फिनिशर नहीं है। अब वो आता है, अटैक बहुत अच्छा करता है पूरन, पूरन को आप देखो आके अटैक बहुत अच्छा करता है, लेकिन फिनिश नहीं कर रहा। अब ये इनके खिलाड़ियों में आपस क्या कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि पूरन को जब हम भेज रहे हैं तो उसको हम अटैक करवाते रहे। अब पूरन और पावल दोनों अटैक में चले गए, पावर उसको चाहिए तो सिंगल डबल करने पूरन से, क्योंकि पूरन ऐसा है कि 30-40 के बाद थोड़ा सा थक जाता है। मुझे जो लग रहा था 30-40 के बाद हर मैचों में वो थोड़ा थक जा रहा है एंड में उसका, वरना शुरू के आप 30 रन देखो स्ट्राइक और 30 से 60 का स्ट्राइक देखो, बहुत फर्क आ जा रहा है, आधे से आधा। वो 200 चल रहा है, ये 100 में आ जा रहा है। तो फर्क तो इससे तो टीम लाजमी बात है लूज करेगा, अगर इतना फर्क एक बैट्समैन पे भी आ जाएगा तो ये इनकी अगर आपस में कम्युनिकेशन होती है, एक वो होती, तो शायद ये वाला थर्ड सेकंड भी जीत जाते। सेकंड जीतते तो थर्ड तो मैं इंडिया सीरीज हार जाता, इंडिया को तो बिग लॉस हो जाता है। ये तो इंडिया बच गया उसमें। चलो भुवनेश्वर कुमार ने थोड़ा एक्सपीरियंस दिखाया, इधर ये इनकी आपस की अपनी कम्युनिकेशन की कमी थी, एक्सपीरियंस की कमी थी, इसकी वजह से ये रह गए। वरना दोनों मैच मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छा खेला, जितनी इनकी अपनी क्रिकेट है। लेकिन मैंने कहा था अभी कुछ टाइम तो इनका ये चलेगा, बहुत करीब करीब आकर ये हारेंगे और बहुत ऊपर नीचे इनके नतीजे होंगे। चलिए सही है। दूसरी जानिब अगर हम इंडियन टीम की बात करें तो एक्सपीरियंस के अलावा जो यंग प्लेयर हैं उन्होंने परफॉर्म किया। क्या ये जो वाइट वॉच किया है वेस्ट इंडीज़ को, इसका क्रेडिट आप इंडिया के यंग प्लेयर को दे सकते हैं? थर्ड T20 में उन्होंने ओपनिंग जोड़ी भी नहीं भेजी, अरियर एक फिनिशर के तौर पर सामने आ रहे हैं, तो क्रेडिट बनता है न्यू प्लेयर्स का? हाँ, न्यू प्लेयर बहुत अच्छे, जैसे ऊपर अभी भी ईशान किशन फेल हो रहा है, अभी इनको बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। दूसरी बात है सूर्य कुमार यादव, मैंने पहले भी बोला, कोहली के बाद जो अगर रिकॉर्ड बना सकता है जो क्रिकेट में, अगर उसको आप कंटिन्यू खिलाएं, अप डाउन नहीं करो, उसको तीनों फॉर्मेट में आप खिला सकते हो मिडल ऑर्डर पे। सूर्य कुमार यादव आपके पास ऐसा बैट्समैन है कि तीनों फॉर्मेट आपके पास खेल सकता है। अप डाउन नहीं करो मुसलसल के, जब उसके जहन में आ जाएगा ना कि मुझे खेलना है, मेरी जगह पक्की है, तो वो आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और वो कर भी रहा है। तो वो एक, बाकी अय्यर जो है, अय्यर इनको बहुत अच्छा मिल गया मिडल ऑर्डर पे, लेकिन अय्यर को जो हमने आईपीएल में देखा वो ओपनर देखा है, अभी हम उसको देख रहे हैं मिडल ऑर्डर। अब मेरे को जहाँ तक लगता है वो मिडल ऑर्डर पे ही बेहतरीन है फिनिशर के रूप में। अगर स्कोर आपका, अगर वही बात है, अगर आपका ओपनर लो अगर गिर रहा है नीचे तो ये आकर रन रेट बढ़ा देगा, तो ये आपका बेहतरीन है। इसको मेरे ख्याल से तो ऊपर नहीं लाना चाहिए तो बेहतर है। जैसा अभी खेल रहा है, आगे मैचों में आप ऐसा नहीं एक्सपेरिमेंट कर लो कि इसको वन ओपनर ले आओ या वन डाउन ले आओ, तो इसको ऊपर ये वहाँ पे बेहतरीन एक बॉलिंग क्योंकि ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी कर रहा है उसके साथ, तो आप इसको ओपनिंग करवाओगे ना तो ये फिर फंसेगा। आप इसको मिडल ऑर्डर पे रखो, इंशाल्लाह आपको फायदा करके देगा ये वो। कहा जा रहा है कि ये हार्दिक पांड्या की जगह ले सकते हैं, उसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्या ऐसे ही? हाँ, कर तो इतनी सलाहियत तो है इसमें, कर सकता है और दिख भी रहा है। लेकिन पांड्या भी आया तो बहुत धूम मचाया, बहुत अच्छा खेला पांड्या, खूबसूरत खेलता था। अब इसमें भी वो चीज़ दिख रहा है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और इसकी फिटनेस भी थोड़ी सी बेहतर है। पांड्या ये कि शुरू में, लेकिन बाद में पांड्या के फिटनेस का बहुत इशू आ गया था, और अभी तक है पांड्या का इशू।
तो ये इनका मिडल ऑर्डर पे बेहतरीन है और इसका फिटनेस भी अच्छा ऐसा है कि अगर इसको भी आप खिलाओगे T20 वनडे तो ये चलेगा काफ़ी टाइम तक। सही है। तो तीसरे T20 में कोहली को ड्रॉप करने की वजह अब क्या लगती है आपको? परफॉर्म नहीं कर रहे थे इसीलिए, हालांकि वो दूसरे T20 में 50 लगा चुके थे। वजह यही थी, कोहली जो कर रहा था, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो साफ नज़र आ रहा है क्योंकि मैनेजमेंट को भी और क्राउड को भी सबको सीरियस नहीं ले रहा था। ये तो हम यहाँ पे कह रहे थे हमारी बातों को थोड़ा सा वो किया जाता, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रहा था तो उसे तो आप नहीं घुमा सकते थे ना। अब कोहली को जैसे हम जब मैंने कहा कि नहीं बैठेगा तो बहुत से लोगों ने उसको इतना, ये कोहली किंग है, कोहली नंबर 1 है, तो हमने तो कभी भी नहीं कहा वो ज़ीरो है। ये बात तो थी नहीं ना कोहली ज़ीरो है या नंबर 1 है, सिर्फ ये कहा कि अभी वो नहीं खेलेगा, उसको ना खिलाए तो बेहतर है क्योंकि आपको उसमें फिर बेहतरी भी दिखा। अब कोहली, हर खिलाड़ी का एक वक्त होता है, वक्त होता है। अभी जैसे तेंदुलकर को तो आप नहीं खिला सकते ना, तेंदुलकर ठीक है नंबर 1 था अपने, सहवाग था नंबर 1 अपने वक्त में था, अभी तो नहीं है ना। कोहली को आप लोगों ने खुद कर दिया इस काबिल, वरना कोहली की क्रिकेट थी, नंबर 1 बैट्समैन था दुनिया में, हम भी इसको मानते थे और हमें लगता था बहुत, हमारी दिली ख्वाहिश थी कि वो हमारे सामने खेले, उसको हम देखें। हर किसी को आज जैसे हमारे क्राउड में भी एक, जितना आप हम पे तनकीद करते हो हमारे मुल्क में हमारी क्रिकेट पे, आप देखो हमारा क्राउड खड़ा होकर कोहली का बैनर लेके वो कह रहा है कि कोहली हमारे होम ग्राउंड में सेंचुरी करे, कितनी बड़ी बात। और उस पे निराला ये हो गया, एप्रिशिएट के अलावा उसमें ये कि पीसीबी अपने पेज पे लगा रहा है उस चीज़ को। आपका बीसीसीआई कभी ये काम कर सकता है? कभी जिंदगी में नहीं करेगा। कभी आपका आईपीएल आ रहा, आप बाबर का, शाहीन का पसंद तो आप करते हो हमारे खिलाड़ी को, ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि हमारे खिलाड़ी को पर, लेकिन अब हम तो बोल सकते हैं खुल के, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुल्क में रह रहे, खुल के बोल सकते हैं, लेकिन आपके मुंह पे नहीं आ सकता है। आपकी किसी क्राउड में नहीं है कि कोई बैनर लेके रिजवान का खड़ा हो जाए या बाबर का खड़ा हो जाए, शाहीन का, तो पहले तो उसको स्टेडियम में घुसने नहीं देगा, फिर बीसीसीआई का पेच, और ये तो बहुत दूर की बात है, मैं कहता हूँ उसको ग्राउंड में घुसने नहीं देगा, इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। अभी इनका चलेगा 3 महीना आईपीएल, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर का आप बैनर नहीं देख सकते हो, ना उसके कोई उस बारे में तारीफ लिखा हुआ देख सकते हो, ना उसके कोई पोस्टर देख सकते हो। हमारा पीसीबी ने अपने पेज पे लगाया, पूरे दुनिया को दिखाया, ठीक है क्राउड की खुशी, और बाकायदा यहाँ तो हमारा एक क्राउड कराची स्टेडियम में इंडिया का टी शर्ट पहन के आया था, सपोर्ट कर रहा था, उसकी ख्वाहिश थी कि इंडियन प्लेयर भी हो। ठीक है, हमारे यहाँ तो हम इस चीज़ को इशू नहीं करते, हर किसी की अपनी पसंद है। वो विराट कोहली के फैन वाले शुएब अख्तर ने, बड़े बड़े हमारे क्रिकेटर ने, और अप्रिशिएट भी कर रहे। एक लड़का खड़ा होकर अगर बेंच में उसकी दिली ख्वाहिश है कि चाहता हो कोहली यहाँ पे आके खेले, तो अच्छी, हम भी चाहते हैं कोहली, लेकिन अब उसकी क्रिकेट को आप लोगों ने खुद तबाह कर दिया ना। नंबर 1 तो हम भी उसे मानते थे, हमने कभी नहीं बोला कोहली ज़ीरो है, सिफर है, लेकिन वक्त का तकाजा होता है हर खिलाड़ी का, वक्त ख़त्म तो फिर क्या कर, वक्त आपने उसका ख़त्म कर दिया। अब ये तीसरे T20 छोड़ो, आप श्रीलंका से भी बाहर कर दिया इसको, अभी करो अपने बोर्ड के खिलाफ एहतजाज, बोलो उनको क्यों निकाला, नंबर 1 है, किंग है, ये है, जो भी आप उसको बोलते हो, किंग बोलते हो, नंबर 1 तो हम भी कहते था दुनिया में, उसने अपना कंटिन्यू 3 साल नंबर 1 रहकर आया। किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं होता है कि 3 साल लगातार जो है ना नंबर 1 पर चले, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत उसके होते, तो वो हम भी मानते थे, खेलता था, लेकिन वक्त था, उसके वक्त को तो खैर आप लोगों ने खुद ही पहले ख़त्म कर दिया, वरना वो इतनी जल्दी ख़त्म होता भी नहीं। अब डिप्रेशन में आ गया, उसको भी दिख गया मेरे साथ क्या हो रहा था, वो कैसे दिल से खेलेगा क्रिकेट। मैं तो इसलिए बोला था कि उसको बैठा दो तो ज़्यादा बेहतर है, जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करो, दिल से नहीं खिला रहे हो। अभी भी आपने श्रीलंका से भी बाहर कर दिया उसको, इतना बड़ा जो आपका खिलाड़ी, आप एहतजाज करो बीसीसीआई के खिलाफ, क्यों निकाला उसको, वो तो किंग है, नंबर 1 है, उसको खिलाओ। तो अब हर वक्त का तो ये अपने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारा विराट कोहली को निकाल के। लेकिन अब मतलब जिस आंख से आपने विराट कोहली को देखा, उसी आंख से बीसीसीआई की जो मैनेजमेंट है उसको कुछ नजर आया होगा, इसीलिए हटाया होगा। हाँ नज़र आया था ना, मैं तो पॉइंट उठा रहा था ना, जब मैं एक आम सा बंदा यहाँ बैठ के पॉइंट उठा रहा हूँ, दिख रहा है मुझे, तो वो ग्राउंड में और उनके सामने पास देख के तो एटीट्यूड समझ रहे ना। इसका मतलब है आप आम बंदे नहीं हो। हाँ थोड़ी बहुत तो, मतलब बीसीसीआई की खबर तो हमारे भी पता, आपको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी है, थोड़ी बहुत तो इतने मालूमात तो रख ही लेते हैं हम भी, इतना तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है कहीं ना कहीं क्या होने वाला है। तो अब यही कह, जब मैं यहाँ बैठ के यहाँ देख के मैं बता रहा हूँ कि यार वो ग्राउंड में पहले उसने कभी नहीं किया, वैसे ही हरकतें कर रहा है, तो मैं नोट कर रहा हूँ, तो वो मुझसे ज़्यादा तो वो नोट कर रहे हैं ना कि हमने इसको, ये क्यों कर रहा है ऐसे। अब पहले तो ऐसे नहीं था, करता था, एंजॉय करता था, जैसे टाइम आउट हो गया उस पर कर लिया, मैच फिनिश हो गया उस पर कर लिया, बहुत करता था, सबसे फनी खिलाड़ी है, इस चीज़ को तो हम भी मान, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, बे टाइम आप जो चीज़ करोगे तो शक में तो आएगा, वो तो शक में आना है। तो वापसी लगती है आपको T20 वर्ल्ड कप में, विराट कोहली की वापसी लगती है या नहीं लगती? मेरा भी इस पे अपना ओपिनियन है, आप सबसे पहले आप दें।
मैं तो ये कहूँगा विराट कोहली की जो ना बहुत प्रेशर में आएगा। अगर विराट कोहली वैसे बोर्ड जो ये इंतज़ामिया अभी तो नहीं लाना चाह रही है कोहली को, मैं के लिए अगर कोहली आएगा मीडिया प्रेशर, इसके अलावा और दूसरे कोई हाई प्रेशर कोई उन पर ढाला जाएगा जिससे कोहली के लिए आवाज़ उठेगा, तो कोहली आपको वर्ल्ड कप में दिखेगा। अगर ऐसी खामोशी रहेगा जैसे अभी श्रीलंका से निकल गया खामोशी, इस तरीके का 2-3 सीरीज में खामोशी रहेगी, कोहली नहीं आएगा, वर्ल्ड कप में नहीं होगा T20। मुझे लगता है जिस तरीके से इंडियन टीम और इंडियन जो मैनेजमेंट है वो वर्ल्ड कप में और बड़े टूर्नामेंट में ज़्यादातर वो सीनियर और एक्सपीरियंस को फोकस करते हैं। मेरे हिसाब से उनका जो है ना कमबैक हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में। नहीं तो वही प्रेशर पे आएगा ना, ये तो कह रहा हूँ जब आप सीनियर को लाओगे तो आप कैसे लाओगे। ये तो अभी रोहित शर्मा तो जो मुझे लग रहा है, रोहित शर्मा तो समझ गया है कि मेरा अगर इनको मैं निकालूंगा तो मैं रह सकता हूँ। के राहुल को भी साजिश के तहत, के राहुल भी कप्तानी का उम्मीदवार है, पंत भी कप्तानी का उम्मीदवार है, 4 कप्तान कैसे खेलेगा एक टीम में उम्मीदवार। तो ये तो टीम को मुश्किल तो इसीलिए हो रही है ना। पंत के अपने जहन में नहीं था कप्तान, लेकिन वहाँ के अवाम ने पंत को होना चाहिए कप्तान, नंबर 1 है ये, तो उसके दिल में तो आपने ढाल दिया। के राहुल बहुत ज़बरदस्त कप्तान, उसको होना चाहिए, खिलाड़ी अच्छा उसको होना चाहिए, इतना उसको हाईलाइट कर दिया कि उसके जहन में भी आ गया के राहुल क्यों बाहर है। थोड़ा सा वजह है, ये सब वजह है इसकी वजह से 4 कप्तान कैसे। रोहित शर्मा समझ गया, सेकंड मैच में तो पंत 50 कर गया था, अच्छा खेला था, फिर थर्ड में क्यों बैठाया उसे। कीपरिंग भी अच्छा कर रहा था, ईशान किशन से अच्छा कीपर है, क्यों बैठाया। तो रोहित शर्मा को समझ आ रहा है इन लोगों को बाहर करूंगा तो मेरा दाल गलेगा, ये टीम में रहेंगे तो मेरे लिए बड़ा मसला है, वो समझ गया है।